भारतीय प्रेस दिवस के अवसर पर साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा पत्रकार विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश और प्रदेश के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आधुनिक भारत में मीडिया की भूमिका, उसकी साख और उसकी जिम्मेदारी और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस बैनर तले देश में मीडिया को संवैधानिक रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दर्ज करने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित पत्रकार एकता की मुख्य रूप से चर्चा हुई। वहीं वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष भारती ने 1990 से अब तक की पत्रकारिता का अनुभव साझा किया। वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार त्रिपाठी और राजीव तिवारी ने दिए पत्रकारिता के जरूरी आयाम याद दिलाए। वहीं राजीव बाबा ने कराया नवयोग दिवंगत पत्रकार दिलीप सैनी और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्नालाल मौर्य को जनपद रत्न मरणोपरांत सम्मान। साथ ही शहर के अखबार वितरकों को दिया गया लोक संदेश वाहक प्रहरी सम्मान। भारतीय प्रेस दिवस के अवसर पर साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सीजेए द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें देश और प्रदेश के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आधुनिक भारत में मीडिया की भूमिका, उसकी साख और जिम्मेदारी और चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस बैनर तले देश में मीडिया को संवैधानिक रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ दर्ज करने, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने सहित पत्रकार एकता की मुख्य रूपरेखा पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली से चलकर आए वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष भारती शामिल हुए। उन्होंने 1990 के दौर से लेकर आज तक की पत्रकारिता और अपने पत्रकारिता से लेकर सांसद बनने तक के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल खबर लिखने का काम नहीं, ये जनता की आवाज बनकर सत्ता को आईना दिखाने की जवाबदेही भी है। उन्होंने अपने जीवन से जुड़े अनुभव सुनाते हुए युवा पत्रकार को निष्पक्षता और साहसिक पत्रकारिता की प्रेरणा दी। वहीं लखनऊ से आए उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के कोषाध्यक्ष और लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार आलोक कुमार त्रिपाठी ने पत्रकारिता के गुर और अपने अनुभवों को भी साझा किया। फतेहपुर के वरिष्ठ पत्रकार वसीम अख्तर, शिव शरण बंधु, रमेश चंद्र गुप्ता, विवेक मिश्रा, सरोज पांडे, संदीप केशरवानी, शमशाद खान और प्रभाकर पांडे समेत कई पत्रकार इस मौके पर उपस्थित रहे। अरे जाओ ना यार, वहाँ जाओ तब वीडियो बना नहीं आप जाओ। इसके बाद प्रयागराज जिला कोषाध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव जी। अरे तुम वहाँ जाइए ना यार, वहाँ से तो हो रहा ना। छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह चौहान जी, नौशाद भाई, हमारे प्रयागराज के जाबिर अली की पूर्व की माननीय जिलाध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार, डॉक्टर जेपी चौहान जी, इधर मोहम्मद अमजद भाई, रमेश, डॉक्टर डीएस यादव जी, रमेश कुमार आइए। आप नेत्र फिजिशियन है डॉक्टर डीएस यादव, ये सब आपके चाहने वाले लोग हैं सर। रमेश कुमार जी काम से चल रहा है। राकेश साहब आप भी आइए। साहब जी राकेश साहब, अनिल विश्वकर्मा जी, ये रमेश हमारे संगठन में महती भूमिका निभाने वाले हमारे पिछला सोशल मीडिया से प्रभारी कृष्ण गोपाल साहू जी, मैं चाहूँगा आए और मुख्य अतिथि नौकर की स्वागत करें। इसके बाद हमारे रमेश कुमार जी। क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या भूमिका है और आने वाले भविष्य में जो मीडिया है उसकी क्या साख गिर रही है या गिरती हुई साख को हम कैसे ऊपर करें, इन तमाम विषयों जो बिंदु हैं उन पर आज यहाँ पर चर्चा होनी है। तो मेरा विचार ये है, देखिए मैं वैसे तो जानता हूँ कि मीडिया को आज बहुत ही गलत तरीके से देखने का एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है। मीडिया को कोई गोदी मीडिया बोल देता है, कोई कुछ मीडिया बोल देता है, जबकि मीडिया मीडिया होती है। मीडिया समाज का वो दर्पण है जो समाज को सच्चाई दिखाने का काम करता है, और मीडिया समाज के लिए आज इंसान के लिए खाना और पानी से ज्यादा आवश्यक हो गई है, क्योंकि जो मीडिया का मतलब होता है सूचना का आदान और प्रदान।
आप बिना सूचना के आदान प्रदान के आज के समय में रह ही नहीं सकते। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप तो वयस्क हैं। आज जो बच्चा जिसने जन्म लिया है शायद 5 या 6 महीने का है, वो भी खाना तब खाता है जब आप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। और जो सोशल मीडिया ये सारी मीडिया के अंदर में आती, वो भी खाना तब खा रहा है जब वो उसमें कुछ रील देख रहा है या कुछ देख रहा है, वो भी एक टाइप की सूचना ही होती है। तो आज समाज के अंदर में मीडिया की जो आवश्यकता है, जो मीडिया का महत्व है, वो किसी से भी छुपा नहीं है। मीडिया बहुत आवश्यक है, लेकिन जो आज का विषय है कि क्या मीडिया की साख गिर रही है, तो इसके लिए हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो बताएंगे, क्योंकि उनका इस क्षेत्र में इतना लंबा अनुभव है और कड़वे भी अनुभव है, मीठे भी अनुभव। जैसे कि अभी किसी हमारे वक्ता ने बताया कि जो एआई है वो लाठियां नहीं खा सकती, जबकि हमारे पत्रकार बंधु लाठियां भी खाते हैं, सर भी फुड़वाते हैं। दंगा होता है कहीं पर, वहां भी वो भी कवरेज वो करते हैं। कहीं पर युद्ध हो गया, वहां पर भी कवरेज करने जाते हैं। तो जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो भूमिका और कोई नहीं ले सकता है, पत्रकार बंधु ही ले सकते हैं। तो ये तो विषय है, इसके ऊपर ये बताएंगे। लेकिन चूंकि अभी हमारे साथ में जो हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने यहाँ पर 2-4 शायरियाँ कही, तो मैं लिखता हूँ, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं भी 2-4 शायरी जो है वो बोल दूँ, अगर आप बड़े भाई अध्यक्ष जी कहें। चूंकि लिखना मेरा भी शौक है, मैंने भी लिखा हुआ है, और लेकिन इन्होंने जो लिखा है उससे तो मेरा बहुत दूर दूर तक नहीं है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाऊँ आपको। ये थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का प्यार मोहब्बत पे ही लिखा गया है। आपने वो सुना होगा, वो कौन सी शायरा है, जो मुझे नाम उनका नहीं याद है, बट हाँ उनकी शायरी मैंने सुनी थी, तो उसी के ऊपर मैंने उनको जवाब लिखा था। हालांकि वो अभी तक मेरे पास ही है, आप पहली ऑडियंस होंगे जिनको मैं ये सुनाने जा रहा हूँ। तो मैं सुना सकता हूँ सर? ओके, थैंक यू। आपके लिए खास तौर पर तो मैंने लिखा है कि प्यार दिखना दिखाना नहीं चाहिए, रोज मिलने को आना नहीं चाहिए, और लोग पागल समझने लगे हैं मुझे, जादू ऐसा चलाना नहीं चाहिए, जादू ऐसा चलाना नहीं चाहिए। और अगली लाइन है कि जब से तुमसे मिला मैं फिदा हो गया, जब से तुमसे मिला मैं फिदा हो गया, सारी दुनिया से फिर मैं जुदा हो गया, और आंखें खुलने का मन ही नहीं कर रही, आंखें खुलने का मन ही नहीं कर रही, और तुमको सपनों में आना नहीं चाहिए, तुमको सपनों में आना नहीं चाहिए। और अगली लाइन है कि तूने ये सोच कर दे दिया दिल मुझे, तूने ये सोच कर दे दिया दिल मुझे, कि दिल किसी के विषय में पता है, ना ही 16 नवंबर क्या होता है इसके विषय में भी पता नहीं है। ऐसी जानकारियां हमें तब होंगी जब हम मीडिया वर्कशॉप्स में, मीडिया कार्यशालाओं में जाएंगे, बड़े अनुभवी पत्रकारों से अनुभव हासिल करेंगे, पत्रकारों के बीच बैठ करके उनके सानिध्य में कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से हम वाकई में एक विशुद्ध पत्रकारिता के रूप में जाने वाले हैं। हमारे आज के, जैसे कि आपको मालूम है, मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर संतोष भारती जी, जो वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संपादकों की महान श्रेणियों में से हैं, लेखक एवं पूर्व सांसद हैं। आपका फरक्काबाद से निवास है। सन 1989 में जनता दल
की पार्टी से आपने एक बड़े नेता हुआ करते थे, कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, आपने उनको हरा करके फरीदाबाद में 1989 में पीवी सिंह के समय पे उन्होंने सांसद का चुनाव जीता था। देश का पहला साप्ताहिक अखबार जिसे हम चौथी दुनिया के नाम से जानते हैं, बहुत सारे मेरे साथी चौथी दुनिया को देखे हैं, पढ़े हैं, जाने हैं। चौथी दुनिया अपने दौर में वो अखबार था और है कि अगर रिपोर्ट लग जाती थी या लिख जाती थी तो पार्लियामेंट हाउस में, विधानसभाओं में उसके बहस छिड़ जाती थी। जरूरत है हमको ऐसी सकारात्मक पत्रकारिता की। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई आदरणीय विवेक मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं प्रेस वेलफेयर एसोसिएशन के, और उनकी टीम का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि कार्यक्रम का जो समय तय हुआ था उससे थोड़ा लेट हुए। साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन 16 नवंबर को हमेशा ये कार्यक्रम मनाती चली आई है। आप सभी का सहयोग मिलता रहा तो निश्चित तौर से भविष्य में भी ये चलता रहेगा। हमारे मुख्य अतिथि भी जल्द ही लखनऊ के पास नजदीक पहुंचा है, जो कि वो 8 बजे न्यू दिल्ली से फ्लाइट से आए, 9:30 बजे फ्लाइट हुई, थोड़ा रास्ता डिस्टर्ब हुआ। तो सर्वप्रथम मैं अपने आशीष तिवारी भाई को बुलाना चाहता हूँ। सबसे बड़ा श्रेय है हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री शाश्वत तिवारी जी का। मैं बताता चलूं कि आदरणीय डॉक्टर संतोष भारती जी हैं। जब मैंने 12th पास आउट किया तो मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता था, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे प्रेरणा नायक बने तो डॉक्टर संतोष भारती जी। उसके बाद मुझे पत्रकारिता की शिक्षा देने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े भाई जो मेरे कुछ संरक्षक हैं शाश्वत तिवारी जी ने मेरा हाथ पकड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ जनता की बात को उठाया करते थे। तो आंदोलन के दौर से पत्रकारिता की शुरुआत हुई, देश आजाद हुआ, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था तैयार हुई। एक दूसरे को नजर रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और लेजिस्लेटरी यानी विधायिका, एक दूसरे पर नजर रखने के लिए, एक दूसरे को संतुलित करने के लिए बनाए गए थे। आज स्थिति है कि ये तीनों अंग एक दूसरे के पीठ से लड़ा रहे हैं और मौत कर रहे हैं। और चौथा खंबा आज के देश में व्यवसायीकरण हो जाने की वजह से आर्थिक हितों को देखता है, तो उसमें मालिकान तो सब मौत कर रहे हैं, सरकार की चापलूसी में है। पत्रकार की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अगर पत्रकार की अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है तो जाहिर सी बात, तो अपना घर परिवार तो चलाएगा, अपना जीवन चलाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए वो दाएं बाएं जहां वो करता है तो सब तीनों अंग, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका उसके पीछे पड़े रहते हैं। और ये सब सिर्फ इस वजह से है कि आर्थिक रूप से हम आत्मनिर्भर नहीं है। आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किस तरीके से हम आर्थिक रूप से अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि हमको सरकार के विज्ञापन पे या किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट के विज्ञापन पे डिपेंड ना रहना पड़े। आप अपना कारोबार करते हुए अगर जनसेवा की भावना से पत्रकारिता में आ रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप ये समझे कि इसी से हमको अर्थोपार्जन करना है तो हाँ, मालिकान कर लेंगे आप जहाँ भी नौकरी कर रहे होंगे, चैनल में, अखबार में या जहाँ भी, नहीं तो जहाँ से विज्ञापन मिलना है वो आप पे दबाव बनाएगा और आपको वो करना पड़ेगा अगर आपको उनसे लेना है पैसा। एक अच्छा पत्रकार बनने से पहले बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छे इंसान बने, और एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर एक आत्म जागरूकता हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मानसिक दबाव के दौर में पत्रकारिता ही है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा संवेदनशील और खतरनाक पेशे के रूप में पत्रकारिता को माना जा रहा है। तो हम अपनी लाइफ स्टाइल को कुछ इस तरीके से क्या पत्रकारिता करते हुए संतुलित कर सकते हैं कि घर, समाज और देश के प्रति अपनी जो कर्तव्य की भावना है उसको करते हुए हम अपने उस अंतिम लक्ष्य को पा जाए जो आप इंसान के रूप में हैं। जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप एक स्वस्थ पत्रकारिता भी कर पाएंगे, जो भी काम कर रहे हैं उस कार्य को अंजाम दे पाएंगे।
आज के इस दौर में लोग अलग अलग पंथ को, अलग अलग धर्म को मानते हैं, सबके अलग अलग भगवान हैं, लेकिन एक बात तो सबको माननी पड़ेगी, सबके अंदर एक आत्मा है और एक ऑलमाइटी है जो पूरे ब्रह्मांड में है, कण कण में है। उससे जुड़ जाना ही आपकी नमाज है या हमारी प्रार्थना है या किसी की जो है प्रेयर है या अरदास है। तो नवयोग के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास अगर आप लोग चाहें तो इसमें 5 मिनट का समय दें। शायद इस 5 मिनट के प्रयास से एक आध लोग भी अगर अंदर से जागृत हो गए और अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो गए तो बाबा की जय हो। तो क्या आप लोग क्या है उस 5 मिनट के अनुभव के लिए? हाँ भाई, अगर तैयार होंगे तभी होगा। हाँ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप लोग बैठ जाए मैक्सिमम टाइम में, ठीक है? दोनों हाथ ऐसे कर लें, सामने तो ठीक है। अरुण त्रिपाठी जी कोषाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य मानव संवर्धन समिति के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा राजीव तिवारी जी का भी सम्मान आप साथी लोग करें। जी हाँ, विवेक मिश्रा जी का सम्मान जोरदार तालियों के साथ भाई। नेता अभिनेता के लिए तो तालियां बहुत बजाएंगे यार। मैं चाहता हूँ आप अपने समाज के लिए, अपने बिरादरी के लिए तालियां जोर से बजाएं। उसी क्रम में गुप्ता जी का सम्मान कुलभूषण सिंह वो माला गाते हैं और चाहे दूसरे लोगों को मौका दीजिए। राजीव तिवारी बाबा जी खड़े हैं, आप बाबा जी का सम्मान करें। फतेहपुर जनपद में आशीष तिवारी जी आपका स्वागत। आइए मुशर्रफ जी आप आए। हमारे बीच में उससे पहले और कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले आदरणीय शमशेर बंधु जी का भी सम्मान हमारे अक्षय जी प्रयागराज से जनपद महासचिव है। आप बंधु जी का पीछे बैठे हुए बंधु जी का भी सम्मान करें। मैं कहता हूँ आइए महेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करें। काउंसिल ऑफ इंडिया हो या फिर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री हो, निश्चित तौर से हमको मैसेज जाना चाहिए कि फतेहपुर का पत्रकार जाग चुका है। देश में पत्रकार है और पत्रकारिता की रक्षा के लिए पत्रकार एकजुट होना शुरू हो गए हैं। निश्चित तौर से फतेहपुर जनपद का आज ये कार्यक्रम निश्चित तौर से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है आसिया फारूकी और मैं फतेहपुर जनपद में प्राथमिक विद्यालय अस्ती में प्रधान अध्यापिका हूँ और नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन को संवारने का प्रयास लगातार 10 वर्षों से करते आ रही हूँ। इन 10 से 12 वर्षों में मुझे राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है, मुख्यमंत्री से भी पुरस्कार मिला है, राज्यपाल और वित्त मंत्री से भी पुरस्कार मिला है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो भी काम करें, जो भी हमारा हो कर्म, जो भी हमारी ड्यूटी हो उसे हम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। और आज का ये दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस सभी प्रेस कर्मियों को, मीडिया बंधुओं को समर्पित है और इसकी शुरुआत 16 नवंबर 1966 को हुई थी। तब से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है और ये दिन आप सभी मीडिया बंधुओं को समर्पित है। कहना ये चाहती हूँ कि हम शिक्षक हैं और हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना,
लेकिन हमारे बच्चों में से ही कोई बच्चा कल पत्रकार